सभी लोग आज खालसा कॉलेज, गुरु रामदास खालसा इंस्टीट्यूट साइंस टेक्नोलॉजी फार्मेसी, हम आप सभी के लिए बहुत ही गौरव का क्षण कि आज हमारे बीच में परम सम्माननीय आदरणीय पद्मश्री के लिए जिन्हें चुना गया डॉक्टर MC डावर सर हमारे बीच में, उनके लिए जोरदार तालियों से कहते हैं इस दुनिया में दो तरीके के लोग होते हैं। पहले वो जो पद से सुशोभित होते हैं। इस दुनिया में दो तरीके के लोग होते हैं, पहले वो जो पद से सुशोभित होते हैं और दूसरे वो जिनसे पद सुशोभित हो जाता है। तो हम सभी जानते हैं कि जो दूसरा वाक्य है, डावर सर ऐसे व्यक्ति हैं जिनसे कि पद सुशोभित हो जाता है, जो कि एक डॉक्टर पद्मश्री से जिनको नवाजित किया गया। और हमारी भारतीय संस्कृति में कहा जाता है कि बड़े भाग्य से मनुष्य तन नर्तन मिलता है, बड़े भाग मनुष्य तन पावा सुर दुर्लभ सब ग्रंथन गावा। और ऐसी शख्सियत आज हमारे बीच में है और इस अवसर पर मैं निवेदन करूंगा कि उनका वेलकम डॉक्टर चंडोक मैम प्रिंसिपल ACS से मैं निवेदन करूंगा कि तुलसी का पौधा देकर उनका स्वागत करेंगे और सभी लोग जोरदार तालियों से उनका स्वागत करेंगे। मैं निवेदन करूंगा डॉक्टर मेहता सर प्रिंसिपल इंजीनियरिंग कॉलेज, वो भी तुलसी का पौधा देकर उनका स्वागत करेंगे। मैं आपको बता दूं कि देश के चौथे सबसे बड़े नागरिक पद्मश्री अवार्ड से सम्मानित किया गया है डॉक्टर डावर सर को। और ये बहुत ही हमारे लिए मध्य प्रदेश बहुत ही गौरव का क्षण है कि हमारे बीच में सर उपस्थित है। और साथ ही मैं निवेदन करूंगा हमारे डॉक्टर गोपाल राय सर से, प्रिंसिपल फार्मेसी कॉलेज, कि गुरु गोविंद सिंह एजुकेशन सोसाइटी और फार्मेसी की ओर से उनका स्वागत श्रीफल, सॉल और प्रशस्ति पत्र के माध्यम से करेंगे आदरणीय गोपाल राय सर। और जो लाइन मुझे हमेशा आदरणीय डॉक्टर MC डावर सर चिकित्सा के क्षेत्र में नर सेवा नारायण सेवा भाव के साथ आपने जो सेवा कार्य किया है, उसके लिए आपको भारत सरकार द्वारा पद्मश्री अवार्ड प्राप्त होने पर गुरु गोविंद सिंह एजुकेशन सोसाइटी एवं गुरु रामदास खालसा इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी फार्मेसी जबलपुर की ओर से हार्दिक बधाई, शुभकामनाएं व अभिनंदन। आपका जीवन हम सबके लिए प्रेरणा स्रोत है, जिसे आगे आने वाली पीढ़ी युगों तक स्मरण करेंगे। ईश्वर आपको सदैव पुनीत कार्यों के लिए शक्ति प्रदान करे। यदि हम सर के कुछ जीवन के पहलुओं पर जानकारी के तौर पर मैंने कुछ कलेक्शन किया, मैं आपको बताना चाहूंगा कि डॉक्टर साहब का जन्म जो है 16 जनवरी 1946 को पंजाब, जो पाकिस्तान के उसमें बॉर्डर में था, वहां पर हुआ था। उसके बाद में सर भारत में आए और 1967 में MBBS की पढ़ाई उन्होंने जबलपुर से करी। और उसके बाद में 1971 में जब भारत और पाकिस्तान का युद्ध उस समय चरम पर था, तो एक वर्ष के लिए उन्होंने उस समय पर सेना में भर्ती के लिए एग्जाम दिया और उसमें 553
533 पोस्ट के लिए कंपटीशन था और उसमें से 23 लोगों का सिलेक्शन हुआ, जिसमें सर का भी सिलेक्शन हुआ था और 9th रैंक उसमें लगी थी। और बांग्लादेश में सर को पोस्टिंग दी गई और सर ने अपने पूरे तन मन और भाव से सेवा करी सैनिकों की। और फिर उसके बाद में 1972 में सर जबलपुर आए और जबलपुर में उन्होंने जो है चिकित्सा का जो है सेवा भाव, ऐसा माना जाता है कि जो डॉक्टर है भगवान का स्वरूप होते हैं, लेकिन एक सबसे विशेष बात जो इनकी रही है, इन्होंने अपने प्रोफेशन को इस ऊंचाइयों को प्रदान किया कि जब इन्होंने अपना कार्य शुरुआत करी तो ये 2 रुपए से चार्ज लिया करते थे। 2 रुपए चार्ज से लोगों को जो है ठीक करने का और पेशेंट को देखा करते थे। वो फिर समय के अनुसार 2 रुपए, 3 रुपए, 5 रुपए, 10 रुपए और आज 20 रुपए। 20 रुपए मुझे लगता है हमें और आपको सुन के बड़ा ये अद्भुत सा लगता है कि 20 रुपए ठीक है, लेकिन जो व्यक्ति के पास में अभाव होता है और यदि उसको वो चीज मुहैया होती है तो आप और हम समझ सकते हैं कि वो व्यक्ति के लिए कितनी बड़ी कमाई है। और ऐसी कमाई करना और ऐसी कमाई करने के बाद आज सर को जो सम्मान प्राप्त हुआ है, ये वाकई में हम और आप सब जान सकते हो। जो एक लाइन में हमेशा बोलता हूं, मैं उसको फिर दोहराना चाहूंगा कि यूं ही नहीं मिलती राही को मंजिल, एक जुनून सा दिल में जगाना होता है। और पूछा चिड़िया से कैसे बना आसियाना, बोली भरनी पड़ती उड़ान, बार बार तिनका उठाना होता है। आज जो एग्जाम्पल सेट किया है सर ने, हम जब बात करते हैं भारतवर्ष की तो भारतवर्ष कई संस्कृतियों से भरा पड़ा है, कई सारे अवतरण उसमें हुए हैं। और आज जबलपुर अपने आप को बहुत गौरवान्वित महसूस कर रहा होगा कि ऐसी विभूति जो हमारे बीच में है। और सबसे बड़ी सौभाग्य की बात यह है कि आज खालसा कॉलेज प्रांगण में हमारे साथ सर हमारे बीच में है। तो मैं चाहूंगा कि वो हम सभी बच्चों को आशीर्वचन स्वरूप अपना आशीर्वाद प्रदान करें। खिचड़ी भाषा में बोलूँगा, हिंदी भी, इंग्लिश भी और पंजाबी भी। दैट इज बेटर आई थिंक। मैंने गलत कुछ नहीं बोला। फैक्ट्स यही हैं जो मैंने फेस किए लाइफ में, एंड आई हैव अचीव्ड एवरीथिंग इन माय लाइफ। मेरे पास कुछ भी नहीं था जब हम पाकिस्तान से आए थे, तो हम लोग जीरो थे फाइनेंशियली। पाकिस्तान में हम लोग मल्टी मिलियनियर थे, पर जब इंडिया डिवीजन हुआ तो हम लोग जीरो हो गए थे। फिर हम लोग कैसे पढ़े, पढ़ा के जैसे भी किया, और आज भी हमारे पास सब कुछ है। तो मेरा कहने का ये मतलब है कि आदमी को सब कुछ मिलता है दुनिया में, कोई जल्दी ले लेता है, कोई देर से। हमें भी सब मिला है। आई एम सेटिस्फाइड बाई लाइफ। काम करते जाओ, मंजिल अपने आप आएगी। धन्यवाद। सर से जब पूछा गया कि सर आप सफल हैं और एक अच्छे व्यक्तित्व के धनी हैं, तो अपनी सफलता का राज बताएं। तो सर ने एक बात कही कि सफल होते हैं और आपको सफलता भी मिलती है और सम्मान भी मिलता है। और आज का जीता जागता उदाहरण हमारे सामने सर मौजूद है और ये वाकई में हमारे लिए प्रेरणा की बात है। हम भी उस फील्ड से जुड़े हुए हैं जो मेडिकल फील्ड है हमारा, और हमें भी ये अवसर मिल सकता है। तो हम सर ने जो काम किया उसका 1% भी कर लेंगे तो हमें लगता है कि वो हमारी सफलता होगी। क्योंकि इस तरीके से अपने जीवन में अपने जीवन को एक सेवा के रूप में निछावर करना, ये एक बड़ी तपस्या होती है। अपने कर्म को एक तपस्या बनाना, जो हमें सर से सीखने को मिलता है। और इसी के साथ में आदरणीय डॉक्टर गोपाल राय सर से भी निवेदन करूंगा कि वो भी 2 शब्द आज के इस कार्यक्रम के बारे में कहें। गुड आफ्टरनून एवरीवन। जिंदा भी आप गुरु गोविंद सिंह एजुकेशनल सोसाइटी GRPIST फैमिली की तरफ से मैं डॉक्टर MC डावर सर को अगेन कांग्रेचुलेसन करता हूँ कि उनको पद्मश्री अवार्ड से नवाजा गया। एंड आई एम आल्सो थैंकफुल डॉक्टर गोपाल सर कि उन्होंने हमारा निमंत्रण स्वीकार किया और इस कॉलेज में आके अपने एक्सपीरियंस और हमारे बच्चों को आशीर्वाद दिया। थैंक यू सर। I am also thankful to Dr. Chanjuk Madam, Principal ACS, and Dr. Raj Mehta sir, Principal B, कि वो इस कार्यक्रम में आया और इस कार्यक्रम को सफल बनाया। थैंक यू मैडम, थैंक यू सर। I am also thankful all the teaching and teaching staff जिन्होंने इस प्रोग्राम के लिए वर्क किया। स्पेशली थैंक टू
डॉक्टर विकास पांडे सर, एचओडी एंड विशाल सिंह इस प्रोग्राम को संचालित करने के लिए। एंड लास्ट आई थैंक ऑल द स्टूडेंट्स के उनने डॉक्टर डावर साहब के इतने शांति से सुना। और मैं भी यही चाहता हूँ कि जैसे डॉक्टर साहब हम सबको निस्वार्थ भाव से सेवा कर रहे हैं, ऐसा ही पूरे समय तो नहीं मगर कुछ समय हम ऐसा जरूर कर सकते हैं जरूरतमंदों के लिए, या तो हमारे बच्चे उनसे ही प्रेरणा लेंगे। थैंक यू वेरी मच। और आई रिक्वेस्ट डॉक्टर चंडोक मैम, प्रिंसिपल एसीएस, कि वो भी अपने विचार प्रकट करें। Good afternoon, students. Honorable Captain Dr. Davar sir, Gopal Rai sir, Vikas sir, and Dr. Mehta sir. A very good afternoon to all of you. And I am here to thank Dr. Davar that he has taken some time for us. Dr. Davar को मैं पर्सनली 27 साल से जानती हूँ, और तब ये 5 रुपए फीस लेते थे और इतनी लंबी लाइन लगी रहती थी इनके क्लिनिक में कि बैठने की या खड़े होने की तक जगह नहीं रहती थी। और ये इतने पेशेंस से, क्योंकि आर्मी से थे ये, इतने डिसिप्लिन्ड वे में इनका क्लिनिक चलता था कि कहीं कोई भगदड़ नहीं, कहीं कुछ नहीं, बिल्कुल आराम से। और दूसरी बात इम्पोर्टेंट ये थी कि गरीब से गरीब आदमी और अमीर से अमीर आदमी सबके लिए अप्रोचेबल थे। किसी को, क्योंकि जब डॉक्टर के पास जाते हैं तो सब बीमारी में जाते हैं, सब हड़बड़ाए रहते कि हमें पहले देखो, हमें पहले देखो। और इनका इतना डिसिप्लिन था कि बाय लाइन वाला जो पहले आया उसको पहले देखेंगे, कोई ये नहीं कि कोई बड़ा आदमी आ गया तो उसको पहले देख लिया और गरीब बेचारे लाइन लगा के बैठे हैं। इनका बिल्कुल डिसिप्लिन था कि जो आगे आया है बिल्कुल लाइन से बैठेगा, ना कोई टोकन था तब और ना कोई ऐसे नंबर मिलता था। अपने आप डिसिप्लिन रहता था कि एक आदमी आए, जो पहले आया वही दिखाएगा और वही जाएगा। इतना डिसिप्लिन, क्योंकि ये आर्मी से थे इसलिए शायद इनकी क्लिनिक में ऐसा डिसिप्लिन था। पर आज तक मैं कहती हूँ, मदनगंज में रहते हैं तो कोई भी ऐसा फैमिली, कोई भी ऐसा घर नहीं होगा जिसने इनसे ट्रीटमेंट न लिया हो, चाहे वो गरीब से गरीब हो या अमीर से अमीर। और इनका ट्रीटमेंट सबके लिए एक जैसा होता था। इसके लिए मुझे लगता है कि इनको आज इतनी ऊंची पदवी मिली है, और हम सबके लिए, हमारे मदन महल के लिए, जबलपुर के लिए और देश के लिए ये बहुत बड़ा गौरव है कि सर आज इस सम्मान से सम्मानित हैं। हम भी खुश होते हैं सर को देख के कि चलिए आज हमारे बीच के जो डॉक्टर हैं, जिनको इतने टाइम से आते हैं, आज वो विश्वविख्यात हो रहे हैं। इनके लिए मैं इनका सबका धन्यवाद करती हूँ। थैंक यू वेरी मच। बहुत थैंक यू मैम सर। और आज के इस कार्यक्रम को हम समाप्त करें। मैं चाहूंगा कि हमारे जितने भी टीचिंग, हाँ, मैं हमारे रजिस्ट्रार मैम को भी निवेदन करूंगा कि वो भी अपने कुछ सब सर के लिए। गुड आफ्टरनून। आज हमारे बीच इतनी अच्छी हस्ती बैठी है, शांत कैसे रहे, मन नहीं मानता। कहते हैं कि पूजा, प्रार्थना और अरदास, हम क्या कुछ नहीं करते। तरह तरह के व्रत रखते हैं, मंदिरों में जाते हैं, भगवान को मनाने की कोशिश करते हैं। कई बार तो रिश्वत भी देते हैं कि भगवान जी ऐसा कर दे तो ये करूँगी, इतना कर देंगे तो हम प्रसाद चढ़ाएंगे, ऐसा करेंगे। आपको लग रहा होगा मैं ये सब बातें क्यों कर रही हूँ, क्योंकि आज हमारे बीच जो बैठे हैं वो किसी ईश्वर से कम नहीं है। वैसे भी डॉक्टर को ईश्वर का ही रूप कहा जाता है, लेकिन आज जो है वो एक समाज सेवा भी करते हैं। और इनके लिए मैं यही कहना चाहूँगी कि बुरे कर्म करने का खौफ रखता हूँ, सत्कर्म की राह पर कदम बेखौफ रखता हूँ। यकीन है मेरे खुदा मुझसे खुश होंगे, यकीन है मेरे खुदा मुझसे खुश होंगे, क्योंकि मैं जनता की सेवा करने का शौक रखता हूँ। हर सामाजिक समस्या का समाधान बन जाऊं, जरूरतमंदों की जरूरत का सामान बन जाऊं। बन के नेता नेतागिरी करने का शौक नहीं मुझे, चाहत है समाज सेवा का दूसरा नाम बन जाऊं। इसलिए हस्ती आज हमारे बीच। और बच्चों, आपसे नहीं बन सकते। अगर दो चीज भी अपना ली इनके तरह तो आप कामयाब हो जाएंगे। तो आप भी जितना हो सके दूसरों की मदद करने की कोशिश कीजिए, जिस तरह भी बन सके। आपके फ्रेंड्स हैं, उनको किसी तरह की जरूरत हो, सर से कुछ सीख लें और जरूर इस कार्य को
करने की कोशिश करें। थैंक यू। मैं निवेदन करूंगा हमारी टीचिंग नॉन टीचिंग स्टाफ से कि वो सभी यहाँ स्टेज पर आ जाएं, जिससे सर के साथ एक ग्रुप फोटो खालसा फैमिली के साथ हो जाए।